प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र में अच्छी चर्चा का जताया भरोसा। कल सभी पार्टियों से की थी नोटबंदी के समर्थन की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में सभी दलों को बताया साथ आना जरूरी, कहा हर मुद्दे पर हो खुलकर चर्चा। नोटबंदी पर विपक्ष की सरकार को सड़क से संसद तैयारी। तृणमूल का संसद परिसर में प्रदर्शन। आज से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट। सरकार पर हमले के लिए सत्र से पहले बैठक बुलाकर तैयार हुई रणनीति। नोटबंदी को लेकर आज तृणमूल का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगी ममता। नोटबंदी पर विपक्ष की एकता में दरार। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने ममता बनर्जी से कहा विरोधी मार्च में शामिल शिवसेना हुई तो आप साथ नहीं देंगे। केजरीवाल की कथित शर्तों पर बोले ब्रायन। ममता ने उठाई जनता की समस्या, ये बाकी दलों पर निर्भर कि वो क्या करते हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का बयान। पार्टी कालेधन के खात्मे के खिलाफ नहीं, नोटबंदी लागू करने का तरीका गलत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला। सरकार पर काले धन के कुबेरों को बचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पूछा क्या कतार में खड़े गरीब लोग और छोटे व्यापारी चोर हैं। गरीब लोग देखिए भैया, नरेंद्र मोदी जी का तरीका और मेरा तरीका अलग। मैं नरेंद्र मोदी जी की जो माता हैं उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोलूँ। राहुल गांधी का आरोप सरकार ने बगैर सोचे समझे लिया फैसला। मुझे नहीं लगता वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसका पता था। पीएम मोदी की मां के बैंक जाने पर राहुल ने कहा मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। किरण रिजिजू ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामदेव पर उठाए सवाल। पूछा देश विदेश में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए पैसे कहां से आए। नाना पाटेकर ने भी पीएम के फैसले का समर्थन किया। नोटबंदी के फैसले की तारीफ की। तमिल फिल्मों के अभिनेता विजय ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा देश हित में लिया फैसला। एटीएम के बाहर अभी भी स्थिति जस की तस। दिल्ली में देर रात से बैंकों के बाहर लगी है भीड़। मुजफ्फरनगर में परेशान लोगों की मदद के लिए सामने आया बैंक। कतार में खड़े लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। इलाहाबाद में एक एनजीओ की अनोखी मुहिम। पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े लोगों को दिया जा रहा है पानी और बिस्किट। कर्नाटक के गुलबर्गा में एटीएम लाइन के बाहर लगे लोगों की मदद के लिए आए कई लोग। जूस और पानी बांटा। राजकोट में विदेशी पर्यटकों ने बैंक के नोट बदले। नोटबंदी के बाद से परेशान थे। लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बैंक से कैश बदलने वालों की पहचान के लिए उंगली पर लगाया जाएगा इंक मार्क। स्याही लगाए जाने पर आरबीआई का फैसला। यह फैसला केवल रुपयों का एक्सचेंज कराने वालों के लिए, निकासी करने वालों के लिए नहीं। जनधन योजना से जुड़े खाता धारकों को सरकार ने किया आगाह। कालेधन का लालच देने वालों से बचने की दी सलाह। नोट बदलने से आरबीआई के इनकार के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने मांगी मोदी से मदद। हॉटलाइन पर की बात। नेपाल में 500 और 1000 के भारतीय नोट बदलने को लेकर अभी भी असमंजस। आरबीआई ने भारत सरकार को लिखी चिट्ठी। नोटबंदी के बाद नकली नोटों की लागत निकालने में जुटा आईएसआई। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी संगठनों, फर्जी नोट के सप्लायर्स, एजेंटों को निर्देश। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नकली नोटों की तस्करी पर खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर। अलर्ट के बाद पुलिस और एसएसबी भी सतर्क। जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। जाकिर नायक के एनजीओ पर गैर कानूनी काम करने का आरोप है। गृह मंत्रालय जल्द जारी करेगा अधिसूचना। भिवंडी अदालत में राहुल गांधी पेश होने के लिए पहुंचे। आरएसएस के मामले में होना है पेश। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल। एम्स में डायलिसिस चल रहा है। सतलज यमुना लिंक पर बादल सरकार का अहम फैसला। किसानों को जमीन वापस करेगी पंजाब सरकार। कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने लिया फैसला। नहर के लिए अधिग्रहण की गई थी किसानों की जमीन।
पुंछ में शहीद हुए विकास कुमार के घर परिजनों से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गमगीन हुआ माहौल। आसनसोल में दिन दहाड़े लाइन में खड़े रहने के बाद नंबर नहीं आने पर नाराज लोगों का हंगामा, बैंक में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैसे निकालने के दौरान बवाल, भीड़ को बेकाबू होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हुगली में पकड़े जाने के डर से कमाई करने वालों ने नाले में बहा दिए नोट, 500 और 1000 के नोट मिले। यूपी के शाहजहांपुर में बैंक के बाहर लाइन में लगने को लेकर लोगों में मारपीट, एक युवक की जमकर पिटाई। बिहार के औरंगाबाद में बैंक के बाहर लाइन में खड़े बुजुर्ग को आया चक्कर, अस्पताल जाते समय मौत। हरियाणा के सोनीपत में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 67 लाख रुपए बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। मेरठ में चेकिंग के दौरान कपड़ा कारोबारी की गाड़ी से 35 लाख रुपए बरामद, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के जब्बा में 8 लाख रुपए बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। रायपुर में आईटी के छापे से सराफा कारोबारियों में हड़कंप, 8 से 15 नवंबर में सोने की बिक्री पर जांच शुरू। मेरठ के सरथला में डाकघर से 6 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिए पैसे। मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 3 अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार, 25,000 रुपए लेते हुए पकड़े गए। हरियाणा के सोनीपत में ट्रेन के आगे कूदकर एक मजदूर ने आत्महत्या कर ली, नोटबंदी के चलते था परेशान। राजस्थान के बीकानेर में नोटबंदी ने बुजुर्ग की जान ली, 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहने पर बिगड़ गई थी तबीयत। करनाल में बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ की सरकारी कार से कुचलकर महिला की मौत, ड्राइवर विधायक सब फरार। कानपुर में कैसा हाउस के सामने कई दुकानों में आग, वजह का पता नहीं। करनाल में मातम में बदला शादी का जश्न, साध्वी देवा ठाकुर और सुरक्षा गार्ड्स की फायरिंग में एक की मौत, 3 घायल। हवा में दनादन फायरिंग करती हुई नजर आई साध्वी, बंदूक से निकली गोली ने दूल्हे की मौसी की जान ले ली। पुलिस ने साध्वी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में 2 गोदामों में भीषण आग, वजह साफ नहीं। यूपी के बुलंदशहर में महिलाओं ने शराब के ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की। उदयपुर में लूट की योजना बनाते 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, सभी को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में किराए को लेकर विवाद में 2 भाइयों में खूनी जंग, बच्ची की मौत। गुरदासपुर में कर्ज से परेशान किसान ने किया आत्महत्या, 5 लाख रुपए का था कर्ज। राजस्थान के करौली में बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठी 2 लड़कियों को कुचला, एक की मौत, दूसरी गंभीर। राजस्थान के उदयपुर में अधीनस्थ सेवा बोर्ड की तरफ से परीक्षा में धांधली का खुलासा, 3 गिरफ्तार। जेएनयू के लापता छात्र नजीब को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी, आज की नारेबाजी। राजस्थान के झुंझुनू में कॉलेज में दाखिले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने चलाई लाठियां। हिसार में 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया वेटनरी सर्जन, भैंस का लोन पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत। झारखंड के चाईबासा में इलाज के अभाव में आदिवासी युवक की गई जान। सिलीगुड़ी में तालाब में फंसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर, पेट्रोल ₹1.46, डीजल ₹1.53 सस्ता हुआ। दिल्ली में ₹65.93 हुआ पेट्रोल, मुंबई में ₹72.29 लीटर। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत हुई ₹54.71, मुंबई में अब ₹60.32 प्रति लीटर मिलेगा डीजल। अगस्त के बाद पहली बार पेट्रोल के दाम में गिरावट, 1 सितंबर से 6 नवंबर के बीच बढ़े 6 बार दाम। डीजल की कीमत में पिछले 3 महीने में की गई ये बढ़ोतरी, दाम घटने से लोगों को मिली है मामूली राहत। महंगाई के फ्रंट पर लोगों को मामूली राहत, सितंबर में 4.31% के मुकाबले अक्टूबर में 4.21% हुई रिटेल महंगाई दर। अक्टूबर में खाने पीने के सामानों की कीमतों में आई कमी, खाद्य महंगाई दर में भी आई कमी। महंगाई में कमी, नोटबंदी के बाद भरपूर नकदी मिलने से ब्याज दरों में कमी की उम्मीद।
दूसरी तिमाही में 30% से ज्यादा घट गया है गेल का मुनाफा। अगले साल भारतीयों की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी का है अनुमान। ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर की बोलती बंद की। बुक लॉन्च पर सबके सामने एमएनएस का फुल फॉर्म पूछा। करण जौहर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट पर ली चुटकी। कहा, आलिया को नहीं पता था देश के राष्ट्रपति का नाम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जवानों के साथ हथियारों पर हाथ आजमाते दिखे नाना पाटेकर। गया में पूर्वजों का पिंडदान करने पहुंचे लोगों को राहत। नोटबंदी के कारण पुरोहितों ने मुफ्त में श्राद्ध कर्म का लिया फैसला। 8 साल की कश्मीरी लड़की ने रचा इतिहास। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। फिट होने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की टीम में वापसी। कल से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। मैच से पहले अनिल कुंबले का बयान, 20 विकेट लेने में कामयाब होंगे गेंदबाज। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और इयान बॉथम का टीम इंडिया पर बयान। कहा, हिम्मत हो तो विशाखापट्टनम में दें टर्निंग पिच। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को दी मात। पारी और 80 रनों से हराकर 2-0 से अजय बढ़त बनाई। होबार्ट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में 161 रन पर आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए ट्रंप ने अपने कैबिनेट के लिए कई मीटिंग की। ट्वीट कर कहा, मुझे सिर्फ पता है फाइनलिस्ट कौन कौन। ट्रंप का विरोध भी जारी। वॉशिंगटन में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर किया विरोध। ग्रीस में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे का विरोध, कई जगह आगजनी। मोसुल में 2 साल बाद बस में अपनी मां से मिलकर भावुक हुआ इराकी सैनिक। मां बेटे को देखकर हर किसी की आंखें नम। पेरू में सर में घुसे चाकू के साथ अस्पताल पहुंचा टैक्सी ड्राइवर। एक युवक ने मार दिया था चाकू।